दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन पावर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हम उस दिन क्या पढ़ रहे थे? हम उस दिन पढ़ रहे थे द फाउंटेन, जिसके लेखक हैं जेम्स रसेल लॉवेल। उसके पाठ का सारांश आज हम पढ़ेंगे। द सम ऑफ लाइफ, इसके लेखक हैं एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो। देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हाँ फ्रेंड, एक बात और, हमारे चैनल पर सिलेक्शन पावर पर, हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पावर पर यूपी बोर्ड की संपूर्ण बैच चल रहा है। मतलब यूपी बोर्ड इंग्लिश की संपूर्ण प्रिपरेशन चल कराई जा रही है। अगर आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, तो हमारे चैनल सिलेक्शन पावर को अभी ज्वाइन करें। अब की का हमारा टारगेट यूपी बोर्ड 2022 को मद्देनजर रखते हुए हमारा टारगेट है 90+। हाई स्कूल इंटर दोनों का टारगेट है 90+। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश 10th यूपी बोर्ड द सम ऑफ लाइफ बाय एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो। स्टेंजा 1 देखिए। टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम। मॉर्नफुल नंबर मीन्स क्या होता है? दुख भरी कविताएं। मॉर्नफुल नंबर मीन्स होता है दुख भरी कविता। मॉर्नफुल नंबर मीन्स दुख भरी कविता। तो लेखक यहाँ क्या कहना चाहता है? टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर। लेखक इन पंक्ति में, मतलब जो हमारे पोएट है, सॉरी कवि हैं, कवि इन पंक्ति में कहना चाहते हैं मुझे दुख भरी कविताएं नहीं सुनना है। मतलब मैं दुख भरी कविताएं नहीं सुनना चाहता हूँ। टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर, मैं दुख भरी कविताएं नहीं सुनना चाहता हूँ। लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, जो जिंदगी में एक खाली स्वप्न जैसा लगे, जो जिंदगी में एक खाली स्वप्न जैसा लगे। अर्थात लेखक का कहना यह है कि जिंदगी निरार्थक नहीं है, जिंदगी सार्थक है। इसमें खाली स्वप्न जैसी कोई, मतलब जो हमारी निगेटिविटी है, मतलब इस स्टेंजा से लेखक हमें क्या कर रहे हैं? लेखक हमें मोटिवेट कर रहे हैं, लेखक हमें उत्साहित कर रहे हैं, एक्साइटेड कर रहे हैं अपने गोल के प्रति। जो आपका गोल हो उसके प्रति दौड़ो भागो, लेकिन रुको ना। रुको कब? जब हमारी मंजिल मिल जाए तब। देखिए टेल मी नॉट इन मॉर्नफुल नंबर, लेखक इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि मैं दुख भरी कविताएं नहीं सुनना चाहता हूँ। लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, जहाँ जिंदगी एक खाली स्वप्न जैसा लगे। अर्थात लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि जिंदगी एक खाली स्वप्न नहीं है, जिंदगी निरर्थक नहीं है। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर मीन्स होता है आराम से सोई हुई। स्लम्बर मीन्स आराम से सोई हुई। तो फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर, लेखक कहते हैं कि जिनकी आत्माएं मतलब जिन व्यक्ति की आत्माएं आराम से सोई हैं, वह मृत के समान है। मतलब वह मृत्यु के समान है, उनका संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, और हम चीज़ों को जितनी आसानी से समझते हैं, मतलब और चीज़ों को हम जितना आसान समझते हैं और जितना आसान हम समझते हैं उतनी आसान होती नहीं है। लेखक यहाँ यही लेखक इस मतलब स्टेंजा में यही कहना चाहते हैं कि मैं दुख भरी कविताएं नहीं सुनना चाहता हूँ, जहाँ जिंदगी एक खाली स्वप्न जैसी लगे, और जिन व्यक्ति की आत्माएं आराम से सोई हुई हैं वह संसार में मृत के समान है। और जिस चीज़ को हम एकदम मतलब आसान से समझते हैं कि ये आसान से हो जाएगा, जो कहते हैं ना कि कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है, तो बस वही लास्ट लाइन में बस यही कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ को हम आसानी से समझते हैं कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन वह जिंदगी में हमारे उतना आसान होती नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स मिलते हैं स्टेंजा नंबर 2 में। हाँ फ्रेंड, अब आइए स्टेंजा 2 में मिलते हैं। स्टेंजा 2 में देखिए स्टेंजा 2 द सम ऑफ लाइफ एच.डब्ल्यू.लॉन्गफेलो। स्टेंजा 2 देखिए। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? इस पंक्ति में कवि कहते हैं लाइफ इज रियल, जिंदगी वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जिंदगी गंभीरतापूर्ण है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, मतलब जिंदगी वास्तविक है, जिंदगी गंभीरतापूर्ण है, इसलिए हमें प्रत्येक पल गंभीरता के साथ जीना चाहिए। हम पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, तो हमें रिस्क से जीना चाहिए। जब हम यार पता है हम पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, मतलब मरना तो सबको है, ये बात तय है, ठीक है। तो इसलिए हमें प्रत्येक पल रिस्क के साथ जीना चाहिए, मतलब गंभीरता से जीना चाहिए। देखिए लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इट्स नॉट गोल, और ताकि हम अपने गोल की प्राप्ति कर सकें, क्योंकि रिस्क लोगे तभी सक्सेस होगे। इसलिए रिस्क इसलिए लेना है कि ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस, देखिए हम सब, तो हाँ फ्रेंड देखिए, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस।
देखिए हम सब मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, रिट्टी में पुनः मिल जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, मतलब हम सब मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। वाज नॉट स्पोकन ऑफ और द साउल, मतलब यह बात किसके लिए कही गई, यह बात शरीर के लिए की कही गई है, ना कि आत्मा के लिए। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, कौन सी बात, यह बात हम मिट्टी में मिले हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, हम मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। यह बात किसके लिए कही गई है, यह बात हमारे शरीर के लिए कही गई है, ना कि आत्मा के लिए। देखिए साफ साफ लिखा है, दाउ डस्ट आर टू डस्ट रिटर्नेस, यह हम मिट्टी के बने हैं, दाउ मिस होता है तुम, मतलब तुम मिट्टी के बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, यह बात हमारे शरीर के लिए कही गई है। आइए फ्रेंड मिलते हैं स्टेंजा नंबर 3 में, स्टेंजा 2 में बस इतना ही था। हाँ फ्रेंड, तो आइए मिलते हैं स्टेंजा 3 में। स्टेंजा 3 देखिए क्या कहता है, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर स्टैंड इन डोर वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, कभी कभी जो हमारे एच लॉन्ग फेलो कभी इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन का, मतलब हमें अपने जीवन का निर्धारित उद्देश्य ना तो ज्यादा सुख मनाने में और ना ही ज्यादा दुख मनाने में निर्धारित है। हमारे जीवन का उद्देश्य ना ही ज्यादा सुख मनाना और ना ही ज्यादा दुख मनाना है। इज अवर स्टैंड इन डोरवे, इज अवर स्टैंड इन डोरवे मतलब पूर्व निर्धारित, हमारे जीवन का उद्देश्य ना तो ज्यादा सुख मनाना है ना ज्यादा दुख मनाना है। हमें हमारे जीवन का, यह क्या कहना चाहता है, हमें अपना समय न तो ज्यादा सुख मनाने में व्यतीत करना चाहिए ना ज्यादा दुख मनाने में व्यर्थ करना चाहिए। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, हमें हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर अपने जीवन का एक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। जो हमारे आस पास, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, अगर आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ नेगेटिविटी है, जहाँ लोग नकारात्मक सोचते हैं, तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बकते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। दैट इज टाइप दैट बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, हमें हमेशा सक्रिय रहना चाहिए ताकि हम आने वाले कल को आज से बेहतर बना सके। देन टुडे, ताकि हम अपने आने वाले कल को आज जो हमारा समय है उससे बेहतर बना सके। तो लेखक बस इस पंक्ति में यही कहना चाहता है, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरो, हमें ज्यादा मतलब सुखी में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ना ही दुख में ज्यादा दुखी होना चाहिए, और हमें हमारा समय दुख और सुख के रूप में ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, हमें हमेशा सक्रिय रहना चाहिए ताकि हम अपने आने वाले कल को आज से बेहतर बना सके। आइए फ्रेंड मिलते हैं स्टेंजा 4 में। हाँ फ्रेंड, आइए देखते हैं स्टेंजा 4। स्टेंजा 4 में क्या है, क्या मतलब कैसा क्या कहते हैं, आइए देखते हैं स्टेंजा 4 को। देखिए स्टेंजा 4 वही द सम ऑफ लाइफ का ही है। आर्ट इज लॉन्ग टाइम एंड टाइम इज फ्लीटिंग, आर्ट इज लॉन्ग टाइम मतलब ज्ञान विस्तृत है, आर्ट इज लॉन्ग टाइम ज्ञान विस्तृत है, एंड टाइम इज फ्लीटिंग समय तेजी से बीता जा रहा, फ्लीटिंग में गुजरना, गुजरता है, गुजर रहा है। आर्ट इज फ्लीटिंग, और उस आर्ट समय ज्ञान विस्तृत है और उस ज्ञान को सीखने के लिए लंबे समय का वक्त लगता है, लेकिन वक्त हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, मतलब वक्त गुजरता जा रहा बहुत जल्दी। एंड आवर हार्ट, और हमारा हृदय, थॉट स्टॉप एंड ब्रेव, और हमारा हृदय, एंड आवर हार्ट, एंड हमारा हृदय, स्टॉप मिस होता है मजबूत, ब्रेव मिस बहादुर, और हमारा हृदय मजबूत और बहादुर है। हमारा हृदय कैसा है, हमारा हृदय मजबूत और बहादुर है। हम स्टिल लाइक मग ड्रम आर बीटिंग फनरल मच टू द ग्रेव, हमारा हृदय, देखिए हमारा हृदय उस ढोल की तरह है जिसकी ढोल की धीमी आवाज कपड़ा पड़ा है, उस मतलब ढोल पर कपड़ा पड़ा है उसकी तरह है। फनरल मच टू द ग्रेव, फनरल मच टू द ग्रेव, हमारा हृदय कैसा, हमारा यहाँ देखिए, यहाँ बोलता है हमारा हृदय मजबूत और बहादुर है, और हमारा हृदय इस पंक्ति में कहता है कभी हमारा हृदय ढोल की धीमी आवाज की तरह है, हमारी धड़कनें ढोल की धीमी आवाज की तरह है। समझे प्यारे बच्चों, जिस पर कपड़ा पड़ा है, जिस पर कपड़े से ढके हैं, अर्थात देखिए फंडल मच टू द ग्रेव, जैसे जैसे हम और आगे जा रहे हैं और जीवन के अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जीवन के अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और जीवन छोटा है और हमें बहुत कुछ हासिल करना है। देखिए फिर से एक बार, आर्ट इज लॉन्ग ज्ञान विस्तृत है, एंड टाइम इज फ्लीटिंग, और उस ज्ञान को सीखने के लिए जो लंबा समय चाहिए वो जल्दी बीता जा रहा है।
एंड अवर हार्ट, हमारा हृदय, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, ब्रेव मीन्स बहादुर, हमारा हृदय मजबूत और बहादुर है। और हमारे हृदय की धड़कनें, और हमारे हृदय की धड़कनें किस तरह, हमारे हृदय की धड़कनें उस ढोल की तरह है जिस पर कपड़े पड़े हुए हैं, जिस पर मतलब जो ढोल कपड़े से ढकी है, मतलब एज लाइक तरह की तरह बात हो रही है ना। हमारा हृदय की धड़कनें उस ढोल की तरह हैं जिस पर कपड़े से ढके, जो ढोल कपड़े से ढकी है उस तरह हमारे हृदय की धड़कनें ढकी हुई हैं। फंडल मच टू द ग्रेव, और जैसे जैसे समय बीत रहा है हम जीवन के अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे समय बीत रहा है हम जीवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अर्थात इस पंक्ति में कभी यहाँ इस लाइन में कभी H.W. लॉन्गफेलो यह कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन, जैसे जैसे समय बीत रहा है हम जीवन के अंत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जीवन छोटा है और हमें बहुत कुछ हासिल करना है, जीवन छोटा है और हमें बहुत कुछ हासिल करना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें आपको H.W. लॉन्गफेलो द सम ऑफ लाइफ के 4 स्टैंजा कवर कराए हैं और 5 से 9 स्टैंजा, मतलब उस अगले स्टैंजा में 5 स्टैंजा कवर कराए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट दबा के करें, ठीक है। और हमारा हौसला बनाए रखें। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आपको बताएं ही है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9511070573, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।